रोमांटिक कहानी। गांव में सावन की पहली बारिश हो रही थी। घर के आंगन में सब लोग चाय पी रहे थे। रवि की भाभी नेहा सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना रही थी। रवि मुस्कुराकर बोला, भाभी, आपके हाथ की चाय का स्वाद हर बार अलग ही होता है। नेहा हंसते हुए बोली, चाय नहीं, मौसम अच्छा है इसलिए तुम्हें ज्यादा स्वाद लग रहा है। दोनों की बातें हमेशा मजाक और अपनापन से भरी रहती थी। नेहा रवि को छोटे भाई की तरह समझती थी और रवि भी उनका बहुत सम्मान करता था। बारिश तेज हुई तो सब लोग बरामदे में आ गए। पुराने गाने बजने लगे और पूरा परिवार हंसी मजाक में खो गया। उस शाम रवि को एहसास हुआ कि परिवार का प्यार, सम्मान और अपनापन किसी भी रोमांस से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब चाय खत्म करो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। रवि ने कप उठाया और बोला, जी भाभी। बारिश की उस शाम की याद दोनों के लिए हमेशा एक प्यारी पारिवारिक याद बनकर रह गई। अमन कई महीनों बाद नौकरी से छुट्टी लेकर घर लौटा। दरवाजा खुलते ही उसकी भाभी स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, आ गए साहब, अब घर में फिर से रौनक रहेगी। अमन हंस पड़ा, सबसे ज्यादा तो आपकी बनाई हुई खीर याद आती थी। शाम को पूरा परिवार छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और चाय के साथ हंसी मजाक का दौर चल रहा था। स्नेहा ने अमन से उसकी नौकरी और नए शहर के बारे में पूछा। अमन ने भी उनके कामों की तारीफ की कि कैसे वे पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। अगले दिन स्नेहा ने उसकी पसंद का खाना बनाया। अमन ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, आपके हाथ के खाने का कोई मुकाबला नहीं। स्नेहा ने जवाब दिया, बस खुश रहो, यही सबसे बड़ी तारीफ है। कुछ दिनों की छुट्टियां कब बीत गईं, पता ही नहीं चला। जाते समय अमन ने कहा, घर की सबसे प्यारी बात आप सबका साथ है। स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, घर हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। अमन ट्रेन में बैठा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे एहसास हुआ कि परिवार का स्नेह और अपनापन ही सबसे बड़ी दौलत है। दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। घर में रंगोली बन रही थी, मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। रोहित ऑफिस से लौटा तो उसकी भाभी पूजा दिए सजा रही थी। भाभी, मैं भी मदद कर दूं? रोहित ने पूछा। पूजा मुस्कुराई, हाँ, पहले ये दिए बरामदे में रख दो, फिर मिठाइयों का स्वाद भी चख लेना। दोनों हंसते हुए काम करने लगे। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा हुआ। घर रोशनी से जगमगा उठा। रात को पूजा ने कहा, परिवार साथ हो तो हर त्योहार खास बन जाता है। रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, सच कहा आपने। घर की सबसे बड़ी खुशी यही है कि सब एक दूसरे का साथ देते हैं। पटाखों की आवाज, दियों की रोशनी और परिवार की हंसी के बीच वह दिवाली सबके लिए यादगार बन गई। कॉलेज की लाइब्रेरी में आरव की मुलाकात नंदिनी से हुई। शुरुआत सिर्फ किताबों की बातों से हुई, फिर धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। एक दिन बारिश शुरू हो गई। दोनों कैंपस के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, लगता है बारिश हमें घर नहीं जाने देगा। आरव ने हंसते हुए कहा, तो फिर कुछ देर और बातें कर लेते हैं। बातों बातों में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। जाते जाते आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारे साथ हर दिन थोड़ा और अच्छा लगता है। नंदिनी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। मीरा और कबीर की मुलाकात एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। दोनों को उपन्यास पढ़ने का शौक था। हर रविवार वे वहीं मिल जाते, नई किताबों पर बातें करते और फिर पास की चाय की दुकान पर घंटों बैठते। एक दिन मीरा ने कबीर की पसंदीदा किताब के बीच एक छोटी सी चिट्ठी रख दी। उसमें लिखा था, कुछ लोग जिंदगी में धीरे धीरे आते हैं, लेकिन दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। कबीर ने वह चिट्ठी पढ़ी, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ दिनों बाद मीरा की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। जाने से पहले उसने कबीर से कहा, शायद अब मुलाकातें कम होंगी। कबीर ने मुस्कुराकर उसे एक किताब दी। मीरा ने ट्रेन में बैठकर किताब खोली तो उसके अंदर एक चिट्ठी रखी थी, तुम्हारी चिट्ठी का जवाब देने में देर हो गई, लेकिन मेरी कहानी की सबसे खूबसूरत शुरुआत तुम ही हो। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत कबीर को फोन किया। दूसरी तरफ से कबीर की आवाज आई, दूरी सिर्फ शहरों की है, दिलों की नहीं। मीरा मुस्कुराए और बोली, फिर हमारी अगली मुलाकात उसी किताबों की दुकान पर होगी। दोनों हंस पड़े। कभी कभी एक छोटी सी चिट्ठी भी पूरी जिंदगी बदल देती है। शाम का समय था। रेलवे स्टेशन पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अनिकेत अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो बारिश से बचने के लिए छत के नीचे खड़ी किताब पढ़ रही थी। कुछ देर बाद तेज हवा चली और उसकी किताब के कुछ पन्ने उड़ गए। अनिकेत ने दौड़कर वे पन्ने उठा लिए। ये लीजिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, लड़की ने जवाब दिया। वैसे मेरा नाम सिया है। ट्रेन लेट थी, इसलिए दोनों बातचीत करने लगे। किताबों से शुरू हुई बातें सपनों, यात्राओं और जिंदगी तक पहुंच गईं।
उन्हें लगा जैसे वे एक दूसरे को बरसों से जानते हों। घोषणा हुई कि ट्रेन आने वाली है। सिया मुस्कुराकर बोली, शायद फिर कभी मुलाकात हो। अनिकेत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर किस्मत को मंजूर हुआ तो जरूर। दोनों अलग अलग डिब्बों में चढ़ गए। कुछ महीनों बाद अनिकेत एक पुस्तक मेले में गया। भीड़ के बीच वही मुस्कान फिर दिखाई दी। सिया, उसने हैरानी से कहा। सिया हंस पड़ी, लगता है किस्मत ने हमारी बात सुन ली। उस दिन से उनकी कहानी सचमुच शुरू हुई, धीरे धीरे दोस्ती से विश्वास तक और फिर प्यार तक।